हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। और पहले हम लोग पेड कोर्सेज़ के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम या फिर आप इसे पेड कोर्स बोल सकते हैं, क्लास 1 से 10th और 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के लिए है। तो प्रोग्राम के फीचर्स रहेंगे कि आपको पर्सनल वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा, डाउट सेशंस होंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये सब इसके फीचर्स रहेंगे। पेमेंट डिटेल्स ये हैं कि 3 मंथ के लिए आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा और आप फर्दर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिमिलरली आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 3 मंथ के बाद फिर जो आप दोबारा आगे बढ़ाएंगे तो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 1st से 5th क्लास के लिए 1000 रुपीज़, 6 to 8th के लिए 2000, 9 to 10th के लिए 5000 और बाकी 11th-12th वाले अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले चाहते हैं तो उनके लिए वो मुझसे कांटेक्ट करें और उसको उन लोगों को मैं अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो आप पेमेंट डिटेल्स के लिए कैसे करना है और आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा क्योंकि कॉल तो इतने ज़्यादा नहीं रिसीव कर पाऊँगी मैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो अगर मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद आपको कॉल कर लूँगी। तो आप इसके थ्रू अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। तो देखिए, चैप्टर देखते हैं हम। तो अब क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट करिए। तो देखिए, ये कठिन समय नहीं है, तो ये बताने के लिए चैप्टर का टाइटल क्या है, ये कठिन समय नहीं है। तो क्या क्या बताया गया है कविता में इसके थ्रू। देखिए, कविता का एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी कर दूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर करूँगी। बाकी अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर तो आपको पर्सनलाइज्ड वीडियोस मिलेंगे ही, तो उसमें आप दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या बताना है। यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। तो क्या क्या तर्क दिए हैं कवि ने कहा है, ये देखिए, कठिन समय नहीं है ये बताने के लिए कवि ने क्या क्या कहा है। तो कवि ने कहा है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। तो कठिन समय नहीं है मतलब क्या हुआ, चिड़िया के मुंह में अभी भी खाना तो है ना। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है, तो मतलब जो पत्ती झड़ रही है उसको अभी भी वो थाम पा रही है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। गंतव्य का मतलब होता है मंजिल, तो अभी भी एक गाड़ी जो है वो अपनी मंजिल तक जा रही है। तो अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा हुआ है और अभी भी रेलगाड़ी गंतव्य तक जा रही है। और क्या क्या पॉइंट्स हैं। कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है, जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो इन सब से हमें क्या पता लगता है कि यह कठिन समय नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि कौन कौन से तर्क दे रहा है। ये सारे के सारे तर्क देके कवि बोल रहा है कि अभी कठिन समय नहीं आया है। फिर नेक्स्ट है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। तो चिड़िया जो है, हमने पहले देखा कि जो है अपने चोंच में तिनका दबाए हुए है, तो चिड़िया उसका क्या करती होगी। तो देखिए, पहले मैंने आपको तिनके के लिए वो बोल दिया था ना, तिनका जो है वो घोंसला बनाने के लिए भी होता है और एक उसका खाना भी होता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे घोंसले की बात की जा रही है। तो सूरज इसका आंसर हो जाएगा। सूरज डूबने ही वाला है। सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। तो क्यों दबाया हुआ तिनका, उसे अपने मुंह में अपना घोंसला बनाने के लिए। नेक्स्ट है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाली किसी क्रिया का भाव निकल रहा है या नहीं। तो अभी भी का यूज़ करके हम लोगों को वाक्य बनाने हैं। तो आप बना सकते हैं, अभी भी सूरज ढलने में समय है, मतलब अभी सनसेट होने में समय है। कक्षा खत्म होने में अभी भी कुछ समय बाकी है। अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, अभी भी का हमने प्रयोग किया और बना दिए। फिर ऊपर दिए गए वाक्यों में कार्य के निरंतर चलने की प्रक्रिया का भाव है। तो यही है इसकी मतलब, निरंतर चल रहा है ना कार्य, ये भी बताना था, तो ये हमने इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है।
जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए, वह बस कैसी होगी? वे बचे हुए लोग खतरे से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथन बना सके तो बनाइए। तो एक तरीके से साइंस फिक्शन टाइप का है कि मतलब अंतरिक्ष से कोई लोग आ रहे हैं बस में बैठ के, वो खतरे से बच के आए हैं, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए, मतलब अपनी बात बताने के लिए कल्पना का सहारा लिया है। मतलब ये इमेजिनेशन है, कल्पना कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक है। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में जो कवि जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ मनगढ़ंत हैं, काल्पनिक है, सिर्फ वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ सच में नहीं है। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी कहते हैं इंग्लिश में। कवि में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से, कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। तो अभी दूसरी दुनिया है नहीं है, अभी तक तो वो वैज्ञानिकों को ही नहीं पता लगा है, तो कवि ने तो सिर्फ अनुमान लगाए हैं, फैंटेसीज की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश है। तो मतलब ऐसी कहानियों के बारे में हमें बताना है जिसमें लास्ट में मतलब किसी बहुत ही मुश्किल के बाद जीत हासिल होती है। तो इसका आंसर जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कछुए और खरगोश की जो दौड़ होती है, तो मैंने लिखा नहीं है सॉरी, इसमें मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे कछुए चूहे की दौड़ होती है तो कछुआ जो है बहुत धीरे चलता है मगर खरगोश जो है बहुत तेज़ चलता है, मगर कछुआ क्या है, हार नहीं मानता। कठिन परिस्थिति होती है कि वो हार जाएगा क्योंकि धीरे चलता है, बट वो फाइनली जीत जाता है। तो इस तरीके की कहानी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार से लिखिए। तो मतलब आप स्कूल से आते हैं तो भी आपको लगता है कि घर पे आपका कोई वेट कर रहा होगा, खेल रहे होते हैं तब भी आपको लगता है घर पे आपका कोई वेट कर रहा होगा, तो आप इससे क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर है, जब हम घर से स्कूल या शाम को खेलने जाते हैं तो हमारी माँ हमारी प्रतीक्षा करती हैं। देर हो जाने पर वो परेशान हो जाती हैं, वे हमें हर प्रकार के कष्टों से बचाना चाहती हैं। तो वही घर में पेरेंट्स हमारे जो हैं, दादा दादी, वो हमारे घर में हमारा वेट कर रहे होते हैं ताकि हम लोग जल्दी से आएँ और हम किसी मुसीबत में ना पड़ें। नेक्स्ट है इसका, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छुप सकते हैं। तो नहीं अभी भी जो है ये शब्द जो है इनकी हेल्प से हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बना देते हैं वाक्य, नहीं अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है। जैसे आप किसी के पास गए लेकर के कि काम पूरा हो गया, तो उसने कहा नहीं नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। फिर कह सकते हैं नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। फिर क्या कह सकते हैं, आपकी स्कूल की छुट्टियाँ अभी जो है ख़त्म नहीं हुई है, बची है। नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है, मतलब खाना पूरा खाओ ऐसे करके। इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, किसान अभी भी बादलों को देख रहा है। अभी भी निरंतर चलने वाली क्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। तो नहीं से क्या पता चलता है कि काम जो है वो नहीं हुआ है, और अभी भी का मतलब है कि काम जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए आप लाइक बहुत कम करते हैं और मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो, ताकि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।